कुछ भी नहीं. It is just a threat along with China. कि we have to keep forces on the west also. कि वेस्ट और ईस्ट और नॉर्थ में जो फोर्सेस हैं हमारी डिवाइडेड हैं, we have to keep forces in the west also to contain Pakistan. On its own, it is no threat. Why? Because of just pure muscle, power, strategy, military. नहीं, क्योंकि वो क्या करेंगे ना राज, जब आप एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, डिफेंसिव स्ट्रैटेजी बनाते हैं, तो आप एक वर्स्ट केस सिनेरियो लेते हैं ना कि कर क्या सकते हैं, कहाँ आ सकते हैं, इनकी कैपेबिलिटी क्या है. अभी उनके अपने देश में इंटरनल वॉर चल रहा है बलूचिस्तान में, उनके फोर्सेस उधर डिप्लॉयड हैं, तो इधर कैसे आ सकते हैं. दैट डजंट मीन कि हम इधर वीकनेस शो करें, पर हम वी आर क्लियर कि कुछ कर नहीं सकते. बट ये जो डेली हर थोड़े टाइम में वो टेरर थ्रेट्स करते हैं, टेरर अटैक्स और करते हम हैं, डेली वो टेररिस्ट को मारते हैं. इज देयर अ वे, इज देयर अ वर्ल्ड जहाँ पे ये पाकिस्तान टेररिज्म खत्म ही हो जाए? क्यों करेगा? इट्स अ चीप ऑप्शन टू कीप अस इन्वॉल्व्ड. नो, कैन वी डू समथिंग कि जहाँ ये टेररिज्म की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए हमारे लिए? हम वी डोंट वांट टू बी लाइक देम. Why would who are they sending? They're sending their own people. Why would we want to send our people? आप अपने आप सोचिए, वो तो अपने लोगों को भेजते हैं ना अंदर हिंदुस्तान में लड़ाई करने. हम अपने आदमी को क्यों भेजें? We have 100 things more better to do. फेयर, बट क्या हमारी इंटेलिजेंस कभी इतनी स्ट्रांग होगी कि ये सब रुक पाए? Intelligence strong है, हमको पता लग जाता है straight away hit them. अभी भी तो लाइक वी हैव हर्ड 2-3 फेलियर्स रिसेंटली. फेलियर नहीं होता राज. क्या होता है कि अ टेररिस्ट कैन कैरी आउट 100 failures. We have to fail once. The number of attacks जो हमने उनके रोके हैं vis-a-vis number of attacks उनसे थ्रू हुए हैं, there's a gap of 1:100. It is like आप साइबर वॉर में आप यू आर हिटिंग पिंगिंग ऑन thousands of places, millions of places में एक वीकनेस मिल जाती है, आप थ्रू हो जाते हो. बट दैट इज इनफ ना फॉर देम टू क्रिएट ट्रबल. तो एक आदमी आता है, मार देते हैं. वो थोड़ा डैमेज करके जाता है ना हमको. डैमेज तो व्हेन हमारा नेबरहुड ही डिफिकल्ट है, तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड टू डील विद नेबरहुड्स दैट आर डिफिकल्ट. एंड डू यू थिंक ये सॉफ्ट पावर यूज करके हमारे लोगों को कश्मीर में जो ब्रेन वॉश कर रहे हैं ये, तो हमको डीरेडिकलाइज तो करना ही है ना. इज दैट अ थ्रेट? डू यू सी दैट एज अ बिग थ्रेट? मे बी 20 years ago प्रॉब्लम हो सकता था, अभी नहीं है. अभी पीपल आर क्लियर बोथ इन नॉर्थ ईस्ट एंड इन कश्मीर कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं रह सकते. दैट इज टोटल क्लियर विद एवरीबडी. तो जो थोड़ा एंटी इंडिया सेंटिमेंट है वो बहुत छोटा पॉकेट है, इट्स नॉट बिग. एंटी इंडिया इन द सेंस कि डेवलपमेंट नहीं हो, गवर्नेंस ठीक नहीं है वो, पर कोई ऐसी पॉपुलेशन पॉकेट नहीं है जो पाकिस्तान के पास जाना चाहती है, कोई भी नहीं. वो एंड हो गई. वो एंड 20-30 साल पहले, 20 साल पहले खत्म हो गई थी. उनको पता है कि कुछ है नहीं उधर. एंड चाइना ऐसी स्ट्रैटेजीज यूज करती है? डू यू थिंक द मणिपुर सिचुएशन जो है या म्यांमार में जो गन्स देती है सब चाइना करती है वहाँ से, सो दैट इंडिया को थोड़ी थोड़ी ट्रबल और इंटरनली हमको तोड़ने की कोशिश करे? राज, एवरी कंट्री, हर दुश्मन देश जो है, एनिमी कंट्री, वो ट्राई करेगी आप बनाना. हमारे ऊपर है कि हमने अपने आप को स्ट्रेंथन करना है. तो वो वीकनेस देखेगी, क्यों नहीं देखेगी? वो तो उसका काम है ना. बट डू यू थिंक ये जो मैथीज कुकीज वाला चीज है? नो, मैथीज कुकीज मे नॉट बी द केस, बट नहीं, वेपन सप्लाई. आई हैव नो डाउट दैट अदर बांग्लादेश यूज्ड टू हेल्प, पाकिस्तान यूज्ड टू हेल्प इन वन टाइम उल्फा को. ठीक है, ये काफ़ी हमारे नागा ग्रुप्स चाइना में ट्रेन होके आते थे. वो पुरानी कहानी है और अभी भी शुरू हो सकती है. बट अगर हम वीकनेस दिखाएं तब, अगर हम वीकनेस नहीं दिखाएं एंड वी बिकम वन, तो कौन हमको डिस्टर्ब कर सकता है? वी आर ट्राइंग टू बिकम वन एंड देयर वाज अ सेंटिमेंट फॉर लॉन्ग टाइम, कुछ थोड़ा टाइम के लिए, जहाँ पे टेररिज्म